नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आरएस स्टडी पॉइंट के इस डिजिटल ऐप पर। मैं आ चुका हूं आपके समक्ष फिर से एक नए और बेहतरीन सेशन को लेकर के। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछली क्लास में हम लोग भैंस को लेकर के बात कर रहे थे। उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। कुछ बेसिक चीज़ें हमने पिछली क्लास में देखी थी, मैं एक बार बताना चाहूँगा। भैंस से रिलेटेड सारी लगभग चीज़ें हमने देख ली थी। इसका मध्यकाल, मध्यचक्र, ब्याने की क्रिया क्या कहलाती है, ये पिछली क्लास में हो चुकी थी। मतलब गोवंश वाली जो क्लास चल रही थी उसी में हम लोगों ने ये चीज़ें देख ली थी। ठीक है, यहाँ पर इसके बारे में इसके आंकड़े ये देख लिए थे हमने। भारत में सॉरी विश्व में पहला किसका है, भारत में पहला किसका है, ठीक है, राजस्थान में पहला किसका है, ये सारी चीज़ें हमने पिछली क्लासों में ही देख ली थी। ठीक है, भैंस की दृष्टि से राजस्थान में सबसे नंबर वन कौन है, जयपुर है। सबसे कम जैसलमेर में पाई जाती है। गुणसूत्रों की संख्या जलीय भैंस में 50, दलदली भैंस में 48 है। जलीय या भारतीय भैंस, जिनको नदीय भैंस के अंतर्गत जो आती है। भारी भैंस है मुर्रा, नीली, रावी, जाफराबादी। हल्की भैंस है महसाना, सुरती, नागपुरी, भदावरी। दलदली व विदेशी भैंसें काराबाओ, कवाई जवन, सिन्हाला, ब्राजील की लाल और ब्राजील की काली। ये हमने देख लिया। तो यहाँ तक हम आ गए थे। भैंस से संपूर्ण भारत का लगभग 52% दूध उत्पादन होता है और सर्वाधिक दूध का उत्पादन यूपी करता है, जबकि राजस्थान में राजस्थान का दूध के उत्पादन में दूसरा स्थान है। यहाँ तक की बातें हमने पिछली क्लास में कर ली थी। आज हम लोग जो है नस्लों को लेकर के बात करेंगे। भैंस की नस्ल है, इनको लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। और सबसे पहले जिस नस्ल की हम लोग बात करने चल रहे हैं, आप फोटो देख के समझ गए होंगे, हम लोग मुर्रा नस्ल की बात करेंगे। सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले मुर्रा नस्ल के बारे में। मुर्रा कहाँ पाई जाती है, मुर्रा क्या इसकी विशेषताएं हैं, सारी चीजें हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं। ठीक है, मुर्रा को लेकर के एक एक चीज को जो है हम लोग देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले मुर्रा के बारे में। और मुर्रा के बारे में मैं आपको बता दूं साथियों, उसकी उत्पत्ति कहां से मानी जाती है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, साथ ही दिल्ली, हरियाणा और पंजाब वाला जो बेल्ट है वो इसका स्थान माना जाता है। उत्पत्ति, इस नस्ल की जो उत्पत्ति मानी जाती है, ये मानी जाती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा, ये जो वाला भाग है आपका, इसको मुख्य रूप से इसकी उत्पत्ति या फिर इस वाले बेल्ट में बहुत ज़्यादा संख्या में ये भैंसें आपको देखने को मिलेगी। राज्य में सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है, तो आपका अलवर, भरतपुर हो गया, जयपुर, गंगानगर, बीकानेर हो गया। ठीक है, राजस्थान में कहाँ पाई जाती है मुर्रा, तो मुर्रा नस्ल की भैंस जो है राजस्थान में कहाँ पर पाई जाती है, राजस्थान में मुख्य रूप से ये जो भैंस आपको देखने को मिलेगी जयपुर में, जयपुर, अलवर, भरतपुर और इधर गंगानगर, गंगानगर बीकानेर वाला पार्ट, गंगानगर, बीकानेर, यहां मुख्य रूप से इस नस्ल की भैंसें आपको देखने को मिल जाएगी। अगर हम बात करते हैं मुर्रा नस्ल की भैंस को लेकर के साथियों, तो जो मुर्रा नस्ल की भैंस है, मुर्रा भैंस का अन्य नाम क्या है, किन किन नामों से इसको जानते हो, तो देहली भी इसको कहते हैं, खुंडी भी कहा जाता है, काली भैंस, ब्लैक ब्यूटी, डेयरी बफेलो, है ना, ये किसको कहते हैं, इसी नस्ल को कहते हैं। क्या कहते हैं, तो मुर्रा जो है, मुर्रा को डेयरी भैंस कहते हैं। तो डेयरी भैंस, डेयरी भैंस, है ना, डेयरी भैंस के अलावा इसको कहते हैं काली, ब्लैक ब्यूटी के नाम से भी इसको जानते हैं, ब्लैक ब्यूटी इसको कहा जाता है। और इसी नस्ल को मेरे प्यारे विद्यार्थियों ब्लैक डायमंड के नाम से अगर किसी नस्ल को जाना जाता है तो वो यही है आपकी, कौन सी, मुर्रा ही है, बिल्कुल। दिल्ली भैंस को राजस्थानी में कहते हैं खुंडी, राजस्थानी में क्या कहते हैं इसको, खुंडी कहते हैं, राजस्थानी में कहा जाता है इसको खुंडी। दिल्ली भैंस, ठीक है। अब ब्लैक ब्यूटी आदि नामों से इसको हम लोग जानते हैं। इसका एकदम सही आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई, एकदम हाँ, दिल्ली भैंस के नाम से भी इसको हम लोग जो है जानते हैं, दिल्ली भैंस, इसका एकदम सही आंसर होगा आपका दिल्ली भैंस। आगे बढ़े, बढ़ो साहब। अब हम आगे बात करेंगे डेयरी भैंस, काली, ब्लैक ब्यूटी, खुंडी, दिल्ली भैंस, इस नामों से इसको जानते हैं। ब्लैक डायमंड के नाम से भी इसको जाना जाता है, या ब्लैक डायमंड भी जो है इस भैंस को कहा जाता है। बात करें पशु का, इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है, तो काला होता है, जेड ब्लैक होता है रंग इसका। रंग कैसा होता है इसका, तो इस भैंस का जो रंग होता है ये एकदम काला होता है, रंग होता है काला।
एकदम जेड ब्लैक इसका रंग होता है ना, जेड ब्लैक रंग होता है इसका, जेड ब्लैक रंग एकदम काला इसका होता है। कौन सी नस्ल की भैंस का? मुर्रा नस्ल की भैंस एकदम जेड ब्लैक होती है साथियों। और इसके मुंह पर अगर आप देखेंगे, मुंह और पूंछ पर, तो सुनहरे रंग के बाल पाए जाते हैं। ये यहां मुंह पर देख लो या इसकी पूंछ पर देख लो, तो इस नस्ल के जो मुंह है वह पूंछ पर सुनहरे रंग के बाल, पूंछ पर सुनहरे रंग के बाल पाए जाते हैं, सुनहरे रंग के बाल, सुनहरे रंग के बाल पाए जाते हैं साथियों, ठीक है ना। पूंछ पे भी पाए जाते हैं और चेहरे पर भी पाए जाते हैं बाल। अगर हम बात करेंगे इस नस्ल को लेकर के, तो इसकी क्या और ऐसी महत्वपूर्ण विशेषता है, तो इसके सींगों के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। और ये भैंस की सबसे सुंदर नस्ल है। इसके जो सींग होते हैं, सींग देखेंगे आप इस टाइप से होते हैं, मुड़े हुए जलेबी के आकार के। तो इसके जो सींग होते हैं, सींग होते हैं छोटे, सींग छोटे छोटे वह जलेबी के आकार में मुड़े होते हैं, जलेबी के आकार में मुड़े, ठीक है, मुड़े होते हैं। सींग छोटे होते हैं और जलेबी के आकार में मुड़े होते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे साथियों इस नस्ल के बारे में, तो ये जो नस्ल है ये सबसे सुंदर भैंस की नस्ल है, भैंस की सबसे सुंदर नस्ल होती है, भैंस की सबसे सुंदर नस्ल। सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है? सबसे सुंदर जो भैंस की नस्ल है वो है आपकी मुर्रा। मुर्रा नस्ल की भैंस जो है ये भैंसों में सबसे सुंदर नस्ल मानी जाती है। भारतीय भैंसों में सबसे ज्यादा दूध भी यही देती है, ध्यान रखना। भारतीय भैंसों में सर्वाधिक दूध देती है भाई, ये दूध देती है। अब आप कहेंगे सर कितना दूध दे देती है ये? सबसे ज्यादा अगर भारतीय नस्ल की भैंसों में सबसे ज्यादा दूध देती है तो कौन सी? मुर्रा है, जो लगभग 1800 से लेकर के 2500 लीटर तक दूध देती है। प्रति ब्यात कितना दूध देती है ये? 1800 से 2500 लीटर प्रति ब्यात दे देती है ये। 1800 से 2500 लीटर प्रति ब्यात। अच्छा, इसके दूध में वसा की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो 7% पाई जाती है। वसा कितनी पाई जाती है इसके दूध में? दूध में वसा की जो मात्रा होती है ये होती है 7%। वसा ये होती है 7%। इसके दूध में जो आपकी मुर्रा नस्ल की भैंस है, इसके दूध में वसा की मात्रा कितना परसेंट? 7% पाई जाती है साथियों। और सबसे महत्वपूर्ण, व्यापारिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण नस्ल कौन सी मानी जाती है? तो वो यही है, याद रख लेना। व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नस्ल है, व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नस्ल, महत्वपूर्ण भैंस की नस्ल, महत्वपूर्ण भैंस की नस्ल है ये, भैंस की नस्ल, ठीक है। ये जो नस्ल है इसके जो नर होता है, नर के वीर्य का प्रयोग सर्वाधिक नस्ल सुधार हेतु किया जाता है। ये भी एक पूछा हुआ प्रश्न है और बार बार जो है रिपीटेड एग्जाम में आता रहता है। तो ध्यान रखने की, आप अच्छे से ध्यान रखेंगे इसके बारे में कि इसका जो मुर्रा नर का जो मुर्रा नस्ल का जो नर होता है उसकी वीर्य का प्रयोग सर्वाधिक नस्ल सुधार हेतु उपयोग में लाया जाता है। तो ये ध्यान रखना है आपको। मुर्रा नस्ल के नर के वीर्य का प्रयोग सर्वाधिक नस्ल सुधार हेतु किया जाता है। सर्वाधिक या नस्ल सुधार हेतु सर्वाधिक प्रयोग, नस्ल सुधार हेतु सर्वाधिक प्रयोग, सर्वाधिक किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, यानी ये जो नस्ल होती है इसका जो नर होता है उसकी वीर्य का प्रयोग सबसे ज्यादा नस्ल सुधार हेतु इसका प्रयोग किया जाता है, जबकि मुर्रा नर को कृषि कार्य में भार ढोने के काम में भी लिया जाता है। ये भी याद रख लेना।
है ना, कृषि कार्यों में भार ढोने के काम में भी इसको लेते हैं। मुर्रा नस्ल का जो नर होता है, मुर्रा नर का प्रयोग और कहां होता है, मुर्रा नर का प्रयोग कृषि कार्यों में भार ढोने हेतु, कृषि कार्यों में भार ढोने हेतु, ठीक है, भार ढोने के लिए इसको काम में लिया जाता है। अच्छा, इसमें वजन की अगर हम बात करेंगे तो कितना होता है, अच्छा चलो, अब उसके बाद आगे हम बात करते हैं। ये जो नस्ल होती है आपकी, एक तो इसमें कुबड़ नहीं होता है, क्या नहीं होता, ये देखो कुबड़ नहीं होता इस नस्ल में, कुबड़ यानी कि थुई नहीं होती। दूसरा, इसके गल कंबल भी नहीं होता। ये जो नस्ल है, इस नस्ल में गल कंबल भी नहीं होता। इस नस्ल की भैंस के गल कंबल नहीं होता। इस नस्ल की जो भैंस होती है उसमें गल कंबल भी नहीं होता है और इसमें कुबड़ भी नहीं पाया जाता है। 500 से 600 केजी नर का और 500 से 550 केजी मादा का वजन होता है। वजन की अगर बात कर ले, वजन हालांकि आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। नर का वजन कितना होता है, नर का औसतन 500 से 600 केजी होता है, 600 केजी होता है। और मादा का वजन कितना होता है इसमें, तो मादा जो होती है, मादा का वजन होता है साथियों, ये होता है 500 से 550 केजी, 500 से 550 केजी इसकी मादा का नर होता है, ठीक है, वजन होता है। तो यहां एकदम सही आंसर जो होगा, एकदम परफेक्ट, ये आपकी मुर्रा नस्ल होगी, ठीक है। मुर्रा नस्ल के बारे में हमने लगभग सारी चीजें यहां पर छाप दी है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन क्या देखेंगे, अगली नस्ल हम लोग देखने वाले हैं। फोटो इसकी खींच लीजिएगा, खींच लिया हो तो ठीक है, नहीं तो आगे चलते हैं। चलो आ जाओ, ये है आपकी नीली रावी भैंस। कौन सी है ये जो नस्ल है, ये है आपकी नीली रावी। तो नीली रावी के बारे में देखते हैं, आइए क्या विशेषता है नीली रावी की। देखिए भाई, जो नीली रावी भैंस है आपकी, इसकी उत्पत्ति कहां से मानी जाती है और क्यों ये महत्वपूर्ण है, हर एक महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर हम प्रकाश डालने वाले हैं। तो मोंटगोमरी मुल्तान पाकिस्तान के पाकपटन से इसकी उत्पत्ति मानते हैं। कहां से, मोंटगोमरी पाकिस्तान का पाकपटन क्षेत्र, यहां से इसकी उत्पत्ति मानते हैं। भारत में इसकी उत्पत्ति कहां से मानते हैं, तो इस नस्ल की भारत में जो उत्पत्ति मानते हैं, भारत में फिरोजपुर पंजाब, भारत में कहां से, फिरोजपुर पंजाब, फिरोजपुर पंजाब से इसकी हम लोग उत्पत्ति मानते हैं। इस वाले बेल्ट में ये पाई जाती है, यहां से इसकी होती है उत्पत्ति, ठीक है भाई, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं इसकी भी क्या कोई विशेषताएं हैं, राजस्थान में कहां पाई जाती है, इसको कहते क्या है, उपनाम क्या क्या है, पंच कल्याणी और पंजाबी भैंस इसके उपनाम है। उपनाम क्या है इसके, इस नस्ल के जो उपनाम है वो दो उपनाम है। मुख्यतः इसके उपनाम कितने हैं, दो उपनाम आप ध्यान रखेंगे। एक तो है पंच कल्याणी, क्या नाम है, उपनाम है पंच कल्याणी, प्लस पंजाबी भैंस, पंजाबी भैंस, ये दोनों इसके उपनाम हैं। तो कौन सी भैंस की नस्ल के उपनाम है पंच कल्याणी और पंजाबी भैंस, तो वो आपकी नीली रावी के हैं भाई। ये सतलज नदी का जो पानी है वो नीला है ना, और इसी के कारण इसका नाम रावी पड़ा है साथियों। सतलज और रावी नदी जो है उसका पानी क्या है, नीला है। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। देखिएगा,
लो भाई, हम लोग यहाँ ज़्यादा ऊपर गया है क्या? गड़बड़ है, कोई बात नहीं। लो भाई, हम लोग यहाँ आगे बात करें अगर कि ये जो हमारी मुर्रा नस्ल की सॉरी नीली रावी जो भैंस है, ये सतलज और रावी नदी के आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है। तो सतलज रावी का जल कैसा है? रावी जल नीला होने के कारण नीली रावी नाम पड़ा। नीली रावी नाम पड़ा, मतलब इसका नाम नीली रावी क्यों पड़ा? नीली रावी नाम पड़ने के पीछे का रीजन है सतलज और रावी नदियों के आसपास के क्षेत्र में ये पाई जाती है। उसका जल का रंग नीला होने के कारण इसको नाम नीली रावी पड़ता है। इसके ललाट पर जो है आप देखेंगे तो सफेद टीका पाया जाता है और इस नस्ल में आपको डाडी पाई जाएगी। यानी कि ये जो नस्ल है ना, ये ललाट पर आप देखेंगे, ललाट पर टीका पाया जाता है। ललाट पर क्या पाया जाता है? तो ललाट पर सफेद रंग का टीका आपको देखने को मिलेगा। ललाट पर सफेद टीका, ललाट पर यह सफेद रंग का टीका पाया जाता है और इस नस्ल की दाढ़ी पाई जाती है। इस नस्ल में क्या पाई जाती है? तो इस नस्ल में दाढ़ी पाई जाती है, याद रखना, दाढ़ी पाई जाती है। कौन सी भैंस की नस्ल में दाढ़ी पाई जाती है भाई? तो नीली रावी नस्ल जो है, इसमें सामने एक तो टीका पाया जाता है व्हाइट कलर का और इस नस्ल में आपको दाढ़ी देखने को मिलेगी। टांगों के नीचे का भाग देख लो, पूंछ का अंतिम छोर देख लो। हाँ, इसकी अगर हम टांगों के नीचे का देखो, यहां देखोगे ये वाला भाग, टांगों के नीचे का भाग ये सफेद होता है। टांगों के नीचे का भाग सफेद होता है। कैसा होता है? सफेद। मतलब जो घुटने हैं उससे नीचे के जो पैर होते हैं इसके, वो क्या होते हैं? वो सफेद होते हैं। मुख्य रूप से ये आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। और इसकी जो पूंछ होती है, पूंछ का जो अंतिम छोर है वो भी कैसा होता है? सफेद होता है। पूंछ जो है, पूंछ के अंतिम छोर भी क्या होता है इसका? पूंछ का अंतिम छोर सफेद होता है। पूंछ का अंतिम छोर सफेद होता है। ये भी कैसा होता है? तो ये भी आपका होता है सफेद। पूंछ का जो अंतिम छोर होता है ये भी कौन से रंग का होता है साथियों? तो ये भी सफेद रंग का पाया जाता है। आंखें इसकी होती बिल्ली की जैसे, जिनको वोल आइज के नाम से जानते हैं। आंखें ये देखेंगे आप, बिल्ली की तरह दिखाई देती है। आंखें, इसकी आंखें होती बिल्ली की समान, आंखें बिल्ली जैसी, बिल्ली जैसी। और इसीलिए साथियों, इसीलिए इसकी आंखें क्या कहलाती? वॉल आइस। इसकी आंखों को कहते हैं वॉल आइस। वॉल आइस के नाम से इसको जानते हैं, आइस। इसको कहा जाता है भाई वॉल आइस। तो इस नस्ल की जो भैंस होती है इसकी आंखें बिल्ली की तरह होती है और उनको वॉल आइस के नाम से जानते हैं। वॉल आइस के नाम से इसको जाना जाता है। बात करें अगर भैंस की संकटग्रस्त प्रजाति अगर कोई है तो वो कौन सी है? ये मुर्राई है, सॉरी नीली रावी है। भैंस की संकटग्रस्त प्रजाति या नस्ल कौन सी? नीली रावी नस्ल जो है ये भैंस की संकटग्रस्त यानी कि विलुप्त की कंगार पर है। आप देखेंगे तो। और दूध कितना देती है ये? 1500 से 1800 लीटर दूध देती है, जिसमें वही 7 से 8% तक वसा होती है। दूध कितना मिलता है इससे? इस नस्ल से जो दूध प्राप्त होता है, दूध कितना दूध देती है? दूध 1500 से 1800 लीटर।
1800 लीटर प्रति ब्यांत। और इसमें वसा की मात्रा कितनी होती है? तो वही 7 से 8% इसके दूध में वसा की मात्रा होती है। दूध में वसा कितनी होती है? 7 से 8%। 7 से 8% इसके दूध में वसा की मात्रा पाई जाती है। नीली रावी के बारे में बात करेंगे, ज्यादा कोई खास चीजें है नहीं, लेकिन जितनी भी है बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना है, आंखें बिल्ली की जैसी होती है, सफेद टीका पाया जाता है। और इस नस्ल की दूध की बात करेंगे, प्रति ब्यांत 1500 से 1800 लीटर दूध देती है। बात करें अगर इसके बारे में वसा के बारे में, 7 से 8% इसके दूध में वसा की मात्रा पाई जाती है। और ये जो नस्ल है, इसके एक तो सफेद टीका, पैरों के नीचे के आधे जो पैर होते हैं घुटने के नीचे के, वो सफेद होते हैं, पूंछ का अंतिम छोर सफेद होता है। ठीक है, चलो इसका फोटो निकालना चाहे निकाल सकते हैं आप लोग। फिर हम लोग आगे चलेंगे, नेक्स्ट भैंस के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। फटाफट से आप देख सकते हैं, इसका फोटो वोटो खींचना चाहे तो खींच सकते हैं। चले आगे, आ जाओ भाई। अगला है आपका, अगली भैंस कौन सी है देखते हैं। अभी हो गया, देखो अगली ये है आपकी सूरती। कौन सी है? सूरती है। पहले जाफराबादी देख लेते हैं एक बार, है ना। जाफराबादी को देख लेते हैं, फिर सूरती देख लेंगे। ये तो बधावरी है, सूरती नहीं है, बधावरी हो। तो ये आपकी जाफराबादी नस्ल की भैंस, जाफराबादी। जाफराबादी के बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, जाफराबादी। और जाफराबादी के बारे में बात करें, जाफराबादी नस्ल, इसकी क्या विशेषता है जाफराबादी की? तो साथियों ध्यान रखना, जाफराबादी जो है इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? काठियावाड़ क्षेत्र, गुजरात। उत्पत्ति इस नस्ल की कहां से मानते हैं? गुजरात से मानते हैं। गुजरात में कहां से मानते हैं बताएंगे कोई? जाफराबादी की उत्पत्ति कहां से मानते हैं? तो गिर वन गुजरात जो है, या राजस्थान के गिर जंगल तथा काठियावाड़ क्षेत्र जो गुजरात है, इसका जाफराबाद क्षेत्र है ना। काठियावाड़ गुजरात का कौन सा क्षेत्र? जाफराबाद क्षेत्र। जाफराबाद क्षेत्र, यहां से इस नस्ल की हम लोग मानते हैं उत्पत्ति। अच्छा, राजस्थान में ये कहां पाई जाती है भाई? राजस्थान का कोई ऐसा इलाका या कोई ऐसे जिले जहां पर ये पाई जाती है? तो बिल्कुल हमारा डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही वाला, माफ चाहूंगा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर वाला जो भाग है, यहां पर पाई जाती है। जाफराबादी जो है कहां पाई जाती है? राजस्थान में, डूंगरपुर, राजस्थान में पाई जाती है, डूंगरपुर में, डूंगरपुर के साथ साथ बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा के साथ साथ ये उदयपुर में भी पाई जाती है। कहां पर? उदयपुर में, उदयपुर में, उदयपुर में पाई जाती है। ठीक है, आगे अगर हम बात करेंगे साथियों इस नस्ल को लेकर के, जाफराबादी नस्ल की भैंस को लेकर के, तो जो जाफराबादी नस्ल की भैंस है, ये इसको मिनी एलिफेंट कहते हैं, छोटा हाथी, भावनागिरी आदि नामों से इसको जानते हैं। उपनाम क्या है इसका? मिनी एलिफेंट बोले तो छोटा हाथी, और एक है भावनागिरी, एक इसका नाम है छोटा हाथी। छोटा हाथी ये किसके नाम है? तो ये आपकी जाफराबादी नस्ल की जो भैंस है, इसको कहा जाता है साथियों। भारतीय भैंसों में सबसे भारी भैंस अगर कोई है तो वो यही होती है, ध्यान रख लेना। भारतीय भैंसों में सबसे भारी, भारतीय भैंसों में सबसे भारी भैंस की नस्ल, सबसे भारी भैंस अगर कोई है तो कौन सी है भैंस? वो आपकी जाफराबादी है। इसका औसत वजन कितना होता है? 600 केजी होता है। औसत वजन कितना होता है इसका? तो इसका जो औसत वजन होता है, औसत वजन ये होता है आपका 600 केजी। कितना केजी होता है? 600 केजी होता है, 600 केजी। इसका जो औसत वजन देखने को मिलेगा आपको, वो मिलेगा साथियों, औसत 600 केजी होता है। गलकंबल और जबड़े के दोनों ओर जो है साथियों सफेद रंग की पट्टी पाई जाती है। जो इसका गलकंबल है, ये देखो गलकंबल और जबड़े के दोनों ओर, ध्यान रखना, गलकंबल
गलकंबल व जबड़े के दोनों ओर, जबड़े के दोनों ओर सफेद रंग की पट्टी पाई जाती है। सफेद रंग की पट्टी पाई जाती है, ठीक है। इस नस्ल की अगर हम बात करेंगे, इस नस्ल में क्या होता है, इसके जो गल कंबल है और जो जबड़ा है, इसके दोनों साइड सफेद रंग की पट्टी आपको देखने को मिलेगी। मस्तिष्क और सींग भारी और अयन विकसित होता है। मस्तिष्क जो है, ये मस्तिष्क ये भारी होता है, मस्तिष्क से ये भारी होता है। सींग इसके, सींग भी होते हैं भारी, सींग भी कैसे होते हैं, सींग होते हैं भारी। मस्तिष्क भी भारी होता है इसका, और इसके सींग देखेंगे तो सींग भी भारी होता है। जबकि अयन की अगर बात करेंगे तो ये विकसित होता है। इस नस्ल की भैंस का जो अयन होता है, अयन विकसित होता है, विकसित, ठीक है। अयन जो है ये इसका अयन पूर्ण विकसित होता है। सींग आगे की आगे का जो भाग है ये छल्लेदार नुमा कुंडलाकार होते हैं। ये देखेंगे यहां पर, ये सींग है इसका, और ये सींग आगे जाकर के यहां देखो ये छल्लेदार नुमा, यहां आगे जाकर के छल्लेदार या कुंडलाकार नुमा हो जाता है, ध्यान रखना। सींग के जो आगे का भाग है, सींग के आगे का भाग, सींग के आगे का जो भाग है, आगे का भाग ये आगे का भाग छल्लेदार या कुंडलाकार होते हैं, ठीक है। कुंडलाकार या छल्लेदार इसके सींग होते हैं। कहां से, आगे से, आगे जाकर के फिर घूमे हुए होते हैं, छल्लेदार होते हैं। ये सबसे शक्तिशाली और श्रेष्ठ मादा का पुरस्कार इसको दिया गया, याद रखना। सबसे शक्तिशाली मादा जानवर है ये, सबसे शक्तिशाली मादा जानवर, और साथियों इसको श्रेष्ठ मादा का पुरस्कार भी मिला हुआ है। मादा पुरस्कार इसको दिया गया है। कौन सी नस्ल को दिया गया है, तो वो आपकी जाफराबादी नस्ल की जो भैंस है, इसको श्रेष्ठ मादा पुरस्कार से जो है नवाजा जा चुका है। इसके दूध की अगर हम बात करेंगे क्या क्वालिटी, तो सर्वश्रेष्ठ पनीर अगर किसी के दूध से बनता हो तो वो किससे बनता है भाई, माथा गुंबद के आकार का होता है, बिल्कुल। इसके दूध की अगर हम बात करेंगे तो दूध से श्रेष्ठ पनीर बन जाता है। इसके दूध की अगर हम बात करेंगे तो दूध से सर्वश्रेष्ठ पनीर बनाया जा सकता है, पनीर बनाया जाता है या बनता है। बात करें इसका माथा जो होता है गुंबद के जैसे होता है, दूध ज्यादा नहीं देती है, 900 से 1100 लीटर देती है, जिसमें 7 से 9% वसा होती है। दूध कितना देता है, दूध देती है साथियों 900 से 1100 लीटर और प्रति ब्यांत, ठीक है, प्रति ब्यांत। और इसमें जो दूध है, दूध में वसा कितनी पाई जाती है, वसा 7 से 9%, 7 से 9% तक इसमें वसा पाई जाती है। 7 से लेकर के 9% तक इसमें क्या पाई जाती है, इसके दूध में वसा पाया जाता है। गुंबद के आकार का माथा किसका होता है, तो इसका जो माथा होता है गुंबदाकार होता है। माथा कैसा होता है, माथा गुंबदाकार इसका होता है, गुंबदाकार माथा होता है। इस नस्ल की भैंस का माथा कैसा होता है, गुंबदाकार होता है। तो ये हमारी कौन सी नस्ल है, ये हमारी नस्ल है साथियों आपकी जाफराबादी। कौन सी है, जाफराबादी। चलो इसका अगर आप फोटो खींचना चाहे तो खींच सकते हैं, जल्दी से खींच लिया। आगे बढ़ते हैं, अगली नस्ल के बारे में बात करेंगे। अगली नस्ल कौन सी है भाई आपकी, तो अभी आ जाएगी, कौन सी है देख लेना आप ही, सूरती। इसके बाद में सूरती आई थी ना पहले, हाँ ये सूरती है भाई, ये तो बधावरी है ये तो ना। सूरती को देखते हैं पहले, ये रही सूरती।
चलो ये सूरती नस्ल की भैंस के बारे में बात करेंगे, फटाफट से आ जाएंगे सारे के सारे। सूरती नस्ल, और सूरती नस्ल की बात करेंगे भाई, क्या विशेषता है इसकी सूरती नस्ल की, देखेंगे। सूरती नस्ल की भैंस की अगर हम बात करेंगे विशेषताओं के बारे में साथियों, तो इसकी जो विशेषता है वो ये है कि जो सूरती नस्ल की जो भैंस है ये छोटी होती है। सूरती नस्ल की भैंस जो होती है ये छोटी होती है। आकार इसका पेट के आकार, नाव के आकार का इसका पेट का आकार होता है साथियों। तो अगर हम सूरती नस्ल की बात करेंगे तो गुजरात का खेरा जिला और बड़ौदा जिला इससे उत्पत्ति मानते हैं। याद रखना इसकी उत्पत्ति जो मानी जाती है कहां से मानी जाती है, उत्पत्ति देखो, उत्पत्ति मानते हैं सूरत गुजरात, सूरत गुजरात। इसके अलावा खेरा जिला व बड़ौदा, खेरा जिला प्लस बड़ौदा, बड़ौदा यहां से भी इसकी उत्पत्ति हम लोग मानते हैं। खेरा जिला और बड़ौदा गुजरात, यहां से भी इसकी उत्पत्ति हम लोग मानते हैं। चलो यहां याद रखना साथियों, उत्पत्ति सूरत गुजरात, खेरा जिला और बड़ौदा, यहां से उसकी उत्पत्ति मानते हैं। राजस्थान में ये कहां पाई जाती है भाई, बता देता हूं। राजस्थान में ये जो नस्ल मेरे साथियों आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जो बेल्ट है इसमें आपको देखने को मिलेगी। इसको किस नाम से जानते हैं, क्या क्या कहते हैं इसको, डेक्कानी सीटी भैंस यानी कि शहरी भैंस। राजस्थान में कहां पाई जाती है ये, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। सूरती राजस्थान में कहां पर पाई जाती है, तो राजस्थान के 2 जिलों में पाई जाती है। राजस्थान में बांसवाड़ा व डूंगरपुर में पाई जाती है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर मुख्य रूप से यहां पर पाई जाती है नस्ल। और इस नस्ल के अन्य नामों की अगर हम लोग बात कर लेंगे तो अन्य नाम क्या क्या है इसके, इस नस्ल के अन्य नाम क्या क्या है साथियों, तो इसको कहते हैं डेकानी, क्या कहते हैं इसको, डेकानी के नाम से भी इसको जानते हैं। और इसी नस्ल को साथियों कहा जाता है शहरी भैंस, क्योंकि छोटी है, शहर में पाले जाने योग्य भैंस है, इस कारण से इसको क्या कहते हैं, डेकानी के साथ साथ सिटी भैंस या शहरी भैंस के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये शहरी भैंस कहलाती है आपकी, शहरी भैंस के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, सिटी भैंस कह दो या शहरी भैंस कह दो, बात एक ही है। बात करें पशु का जो रंग होता है ये कैसा होता है, बादामी होता है। रंग कैसा होता है इसका, बादामी होता है। और भारत में सबसे छोटे आकार की भैंस अगर कोई है तो वो यही है। ठीक है ना, याद रखना इसका जो रंग होता है, रंग इसका होता है बादामी, रंग होता है बादामी। और ये भी आप ध्यान रखेंगे, भारतीय भैंसों में सबसे छोटी नस्ल, भारतीय भैंसों में सबसे छोटी भैंस कौन सी है, सबसे छोटी नस्ल अगर कोई है तो वो यही है। सबसे छोटी नस्ल कौन सी है, तो वो आपकी जो सूरती नस्ल है, ये भारतीय भैंसों में सबसे छोटी नस्ल है। ठीक है ना, और इसीलिए इसको शहरी भैंस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसका भार 400 से 450 नर का होता है, 350 से 400 मादा का होता है। आप ध्यान रख सकते हैं, छोटी भैंस है। भार की बात करेंगे, भार कितना होता है, नर का कितना होता है और मादा का कितना होता है। अगर इसमें भार हम बात करते हैं, नर का कितना होता है 400 से 450 केजी, 450 से 500 केजी, और मादा का कितना होता है 450 से 500 केजी। ये होता है आपका किसका, नर का। मादा का कितना होता है 350 से 400 केजी, 400 केजी होता है मादा का। यानी भार इनका जो होता है ज्यादा नहीं होता है, कम ही होता है भार। और छोटी नस्ल ये होती है। अगर हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, तो ये जो नस्ल है, ये नस्ल आपकी सींग जो होते हैं ये लंबे होते हैं, दरांती के आकार के, यानी कि दांतली के जैसे होते हैं। ये देखो सींग आप देखेंगे यहां पर, ये है इसके सींग। इस नस्ल के जो सींग होते हैं लंबे, सींग लंबे व दराती, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं साथियों, हंसिया के आकार के होते हैं।
ठीक है। इसकी जो सींग होते हैं, सींग दराती या हसिया के आकार के होते हैं। आगे अगर हम बात करेंगे और इसकी क्या विशेषता है, एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है इसकी सींग, जो बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, सीधा सीधा आया हुआ है। इसका जो पेट का आकार होता है ये नाव के समान होता है। इस नस्ल की जो पेट का आकार होता है ये कैसे होता है, इस नस्ल का पेट का आकार, नस्ल का पेट का जो आकार होता है, पेट का आकार नाव के समान होता है। किसके समान, नाव के समान इसके पेट का आकार होता है। यानी कि हल्की सी ऊपर से यहां पर देखो मोच है, हल्की सी क्या है यहां पर मोच है, पीछे से ऊंची है, आगे से भी ऊंची है, बीच में तो हल्की सी मोच है, साथ ही ऊपर से थोड़ी कम चौड़ी है, नीचे ज्यादा चौड़ी है। तो इसलिए नाव के आकार के बारे में इसके बारे में कहा जा सकता है कि नाव के जैसे इसके शरीर का आकार होता है। पशुओं में जो ये इस नस्ल के जो पशु होते हैं इनमें सफेद रंग की दो पट्टी होती है, एक अधर पक्ष पर, ओके हाँ, तो चारों ओर जो जबड़ा होता है इस नस्ल के जो पशु का, देखो जबड़ा है जो है इस पर, जबड़े पर चारों ओर क्या पाई जाती है, चारों ओर सफेद रंग की पट्टी, सफेद रंग की पट्टी पाई जाती है, सफेद रंग की पट्टी पाई जाती है। जबड़े पर, अधर पर क्या पाई जाती है, सफेद रंग की व्हाइट कलर की जो है पट्टी आपको देखने को मिलेगी। दूध वही 1600 से 1700 और वसा 7 से 8% होती है। दूध की अगर बात करेंगे, दूध कितना देती है, 1600 से लेकर के 1700 लीटर तक दूध देती है प्रति ब्यात, ठीक है, प्रति ब्यात। और वसा कितनी होती है दूध में, वसा की मात्रा जो होती है ये कितनी होती है, वसा की मात्रा होती है साथियों 7 से 8%, 7 से 8% तक इसके दूध में वसा की मात्रा पाई जाती है। ये हमारी कौन सी नस्ल है साथियों, ये है हमारी सुरती नस्ल की भैंस। तो फोटो फाटो खींचना चाहो इसकी खींच सकते हैं आप लोग, बाकी पीडीएफ तो आपको प्रोवाइड करवाता ही हूं, पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी, फिर भी अगर आप खींचना चाहें तो खींच सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे हम लोग आगे अगली नस्ल के बारे में बात कर लेते हैं। अगली नस्ल कौन सी है भाई आपकी, तो अगली नस्ल जो सबसे ज्यादा जिसके दूध में वसा की मात्रा पाई जाती है, कौन सी भैंस है वो, सबसे ज्यादा कौन सी भैंस के दूध में वसा की मात्रा पाई जाती है भाई, जिसको हम घी का कटोरा भी कहा जाता है, पढ़ाया हुआ है मैंने आपको, अच्छे से याद करो। घी का कटोरा कौन सी भैंस को कहते हैं भाई, अच्छा ऐसा है, कोई बात नहीं है। देखो भदावरी की अगर हम लोग बात करेंगे, अगली नस्ल जो है हमारी, अगली नस्ल कौन सी है, ये देखो ये है भदावरी। और इसको आप देखेंगे तो इसका रंग ऐसे तांबे की तरह आपको दिखाई दे रहा होगा ना। उत्पत्ति इसकी उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के भदावरी क्षेत्र में, या भदावरी तहसील या भदावरी क्षेत्र से इसकी उत्पत्ति मानते हैं। राजस्थान के यूपी से लगने वाले जिलों में पाई जाती है, भरतपुर धौलपुर में। तो देखेंगे भदावरी, ये है हमारी भदावरी नस्ल की भैंस, भदावरी। और भदावरी की क्या विशेषता है भाई, देखिए भदावरी नस्ल की साथियों जो भैंस है, इसकी उत्पत्ति कहां से मानते हैं हम लोग, तो इस नस्ल की जो उत्पत्ति मानते हैं, उत्पत्ति ये मानी जाती है आपकी कहां से, पता नहीं सर, मैं बता दूंगा, टेंशन काहे लेते हो तुम लोग। इसकी उत्पत्ति मानते हैं यूपी के भदावरी क्षेत्र से, यूपी के आगरा जिले के भदावरी क्षेत्र से, आगरा जिले के भदावरी क्षेत्र से इसकी उत्पत्ति मानते, भदावरी क्षेत्र, ठीक है, यहां से इसकी उत्पत्ति मानते। कट गया क्या ऊपर, कटने थोड़ी दूंगा, तो ऐसे थोड़ी ना, ये तो गलत बात है। चलो अब सही है भाई। तो हम यहां बात करेंगे, ये इसकी उत्पत्ति यूपी के आगरा जिले के भदावरी क्षेत्र, भदावरी क्षेत्र से इस नस्ल की उत्पत्ति हुई है, ठीक है, या भदावरी तहसील कह दो, भदावरी क्षेत्र कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। राजस्थान में कहां पाई जाती है, तो राजस्थान के जो टच वाले जिले हैं वहां पर पाई जाती है सर्वाधिक, कहां पर, भरतपुर धौलपुर में। भदावरी जो है ये भदावरी राजस्थान के भरतपुर धौलपुर में पाई जाती है, भरतपुर
धौलपुर में पाई जाती है, भरतपुर धौलपुर, यहां पर ये पाई जाती है धौलपुर में। राजस्थान के मुख्यतः दो जिले आपको ध्यान रखने, भरतपुर और धौलपुर, इन जिलों में मुख्य रूप से ये नस्ल आपको देखने को मिलेगी। इसके दूध में वसा की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। ये जो नस्ल है दूध तो ज्यादा नहीं देती है, लेकिन इसके दूध में जो वसा की मात्रा होती है वो सर्वाधिक होती है। दूध कितना देती है? तो ये दूध देती है साथियों, दूध 900 से लेकर के 1200 लीटर देती है प्रति ब्यात। कितना? 900 से 1200 लीटर, 900 से 1200 लीटर प्रति ब्यात, 1200 लीटर प्रति ब्यात ये दूध दे देती है। और इसके जो दूध में वसा की मात्रा होती है सबसे ज्यादा होती है वसा। ये दूध में वसा होती है साथियों औसतन 13%। कई किताबों में आपको 12 से 14 मिलेगा, यानी कि औसतन 13 ही आएगा, कई में 12 मिल जाएगा, कई में 14 मिल जाएगा, औसत 13% पाया जाता है। और ये विश्व में सर्वाधिक है। ये यूं कह दो भारतीय नस्लों में सबसे ज्यादा, सॉरी, भारतीय नस्लों में सबसे ज्यादा दूध की मात्रा अगर सॉरी वसा की मात्रा अगर किसी के दूध में पाई जाती है तो वो यही है। तो सर्वाधिक भारतीय नस्लों में सर्वाधिक किसी के में पाई जाती है, सर्वाधिक वसा की मात्रा, सर्वाधिक वसा, है ना, कौन सी दूध में? इसी भैंस के दूध में पाई जाती है। इसी कारण इसको क्या कहते हैं? भदावरी को घी का कटोरा कहते हैं। भदावरी को क्या कहते हैं? घी का कटोरा कहते हैं, घी का कटोरा कहते हैं। घी का कटोरा किसे कहा जाता है साथियों? भदावरी नस्ल की जो भैंस है इसको कहा जाता है घी का कटोरा। क्या कहते हैं? घी का कटोरा। अच्छा, भैंस जो आगे से क्या होती है? पतली होती है और पीछे से चौड़ी होती है। इस भैंस की अगर आप बात करेंगे तो ये कैसी होती है? आगे से पतली होती है ना। यह नस्ल आगे से पतली, आगे से पतली वह पीछे से चौड़ी होती है, पीछे से चौड़ी होती है भाई, चौड़ी होती है। मतलब ये जो नस्ल होती है इस नस्ल में आगे ये जो भैंस है वो पतली दिखाई देती है, पीछे से चौड़ी होती है। सीधा सा आप कह सकते हो इसका शरीर का आकार कैसे होता है? तो इसके शरीर का जो आकार होता है ये होता है त्रिभुजाकार। शरीर का आकार कैसे होता है? शरीर का आकार, शरीर का आकार होता है त्रिभुजाकार। ये होता है साथियों त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार। इस नस्ल की भैंस के शरीर का आकार कैसा होता है? इस नस्ल की भैंस का जो शरीर का आकार होता है ये लगभग त्रिभुजाकार होता है। और इसका रंग जो है वो तांबे जैसी लालिमा लिए हुए बादामी रंग होता है। रंग कैसा होता है इसका? इस नस्ल की भैंस का जो रंग होता है तो तांबे के समान लालिमा लिए हुए बादामी रंग होता है। तांबे के समान लालिमा लिए, लालिमा लिए बादामी रंग, बादामी रंग होता है इसका। इसका जो रंग होता है कैसा होता है? तांबे के जैसे जो है तांबे के जैसे लालिमा लिए हुए बादामी रंग इसका होता है। इस पशु की अगर हम बात करेंगे तो अयन जो होता है वो छोटा होता है और दुग्ध सिराएं उस पर उभरी हुई होती है। अयन का रंग गुलाबी होगा, ये याद रख लेना आप। अयन कैसा होता है इसका? तो इस नस्ल का जो अयन होता है साथियों, किधर लिखूं? यहां लिख देता हूं। अयन छोटा, अयन कैसा होता है? छोटा, जिस पर दुग्ध सिराएं उभरी हुई होती है, सिराएं उभरी होती है, उभरी हुई होती है, ठीक है ना, उभरी हुई होती है। इस नस्ल की जो भैंस होती है इसकी साथियों अयन छोटा होता है। अयन कैसा होता है? इस नस्ल का अयन होता है छोटा और उस अयन पर दूध सिराएं जो है उभरी हुई दिखाई देती है बाहर की तरफ। अगर हम लोग बात करेंगे भाई तो इस अयन का रंग कैसा होता है? इस नस्ल की जो अयन होता है, अयन का रंग कैसा होता है? अयन का रंग होता है, अयन का रंग तो ये होता है गुलाबी। कैसा होता है? गुलाबी। इस नस्ल की भैंस का जो अयन होता है, अयन का रंग कैसा होता है साथियों? तो वो आपको देखने को मिलेगा गुलाबी। सबसे ज्यादा गर्मी सहन करने की क्षमता अगर किसी में होती है तो वो कौन सी है? वो आपकी है यही नस्ल, सर्वाधिक गर्मी सहन करने वाली नस्ल।
सर्वाधिक की गर्मी सहन करने की क्षमता, गर्मी सहन करने की क्षमता, सहन करने की क्षमता कौन सी नस्ल में होती है? तो सबसे ज्यादा गर्मी सहन करने की क्षमता जो होती है वो आपकी होती है इसी भदावरी नस्ल की भैंस में। और इसमें आप देखेंगे तो गर्दन के निचले भाग में दो सफेद धारियां पाई जाती है जिन्हें कंठमाला या जनेऊ कहते हैं। गले का जो निचला भाग है ये देखो यहां पर दो सफेद धारियां पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? दो सफेद धारियां गले के निचले भाग में, निचले भाग में दो सफेद धारियां पाई जाती है, सफेद धारियां पाई जाती है जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें कंठमाला या जनेऊ कहते हैं, कंठमाला या जनेऊ कहते हैं, जनेऊ कहते हैं। तो ये भी याद रखेंगे कौन सी भैंस जो है जिसकी कंठमाला या जनेऊ होता है तो वह भैंस है आपकी मेरे साथियों कौन सी? भदावरी। इसमें दो व्हाइट कलर की पट्टियां पाई जाती है, नीचे धारियां पाई जाती है, इनको कहते हैं। ठीक है ना भाई? ओके हाँ। तो ये हमारी कौन सी भैंस थी साथियों? बिल्कुल। इसमें थोड़ा सा आप ये भी अगर याद करना चाहे तो कर सकते हैं। प्रथम ब्यात की आयु जो है ये कितनी होती है? प्रथम ब्यात आयु, ब्यात की आयु जो होती है ये कितनी होती है? तो इस नस्ल में जो प्रथम ब्यात की आयु होती है कौन सी नस्ल में? भदावरी में ये 48 से 54 महीने की होती है। कितनी होती है? 48 से 54 माह, 54 माह है। 48 से लेकर के 54 महीने की होती है, 54 माह है। पहली ब्यात की जो आयु होती है ये होती है। और भार ज्यादा नहीं होता, 400 से 450 नर का होता है, 350 से 400 मादा का होता है। तो भार इसका जो होता है 400 से 450 नर, मतलब नर जो होता है उसका 450 तक होता है और मादा का होता है 300 से 350, ज्यादा सॉरी 300 से 400 या यूं कह दो 350 से 350 से 400 केजी ये होता है मादा का। बस इतना घना कह चलो इसकी फटाफट से। जल्दी से ले लो। देखिए ले लिया भाई, आगे चले, अगली नस्ल की बात कर ले। आ जाओ। हाँ अगली नस्ल कौन सी है आपकी बताओ? ये देखो महसाना। अब ये ज्यादा कोई खास नहीं है इसके बारे में। जैसे अब जो नस्लें बची है वो छोटी छोटी है। महसाना हो गई, नागपुरी हो गई, टोडा हो गई, ये कोई खास नहीं है। महसाना, महसाना के बारे में दो चार पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं वो याद रखने हैं। महसाना उत्पत्ति इस नस्ल की कहां से मानते हैं? तो गुजरात में पड़ता है महसाना। तो उत्पत्ति भी कहां से मानेंगे? गुजरात का महसाना जिला है ना, गुजरात का महसाना जिला, महसाना जिला। इसके अलावा बहुतायत मात्रा में ये आपको देखने को मिलेगी साबरकांठा। साबरकांठा गुजरात में भी ये पाई जाती है। साबरकांठा और बनासकांठा ये भी गुजरात का जिला है। यहां पर भी ये नस्ल आपको देखने को मिल जाएगी। इन तीनों को माना जाता है, मूलतः महसाना जिले को माना जाता है। और अगर हम बात करेंगे इस नस्ल के बारे में तो सबसे ज्यादा ये राजस्थान में कहां पाई जाती है? जालोर उदयपुर में पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक कहां पाई जाती है? महसाना राजस्थान में सर्वाधिक, राजस्थान में सर्वाधिक है राजस्थान में सर्वाधिक जालोर उदयपुर। कहां पर? जालोर प्लस उदयपुर। राजस्थान के इन दो जिलों में ज्यादातर ये नस्ल पाई जाती है। अच्छा इसकी और कोई विशेषता है क्या ऐसी कुछ? तो बिल्कुल है ना, ये संकरण नस्ल है। ये संकरण है। महसाना दो नस्लों का संकरण है। किसका संकरण है भाई? ये
तो ये जो भैंस है आपकी, ये एक तो मुर्रा का है, मुर्रा प्लस सूरती का संकरण, सूरती बराबर कौन सी प्राप्त हुई, मेहसाना। मतलब जब इन दोनों में प्रजनन करवाया गया तो जो हमें प्राप्त हुई वो नस्ल है मेहसाना। तो ये संकरण हो गई कि नहीं होगी, बिल्कुल। इसका रंग काला या बादामी होता है, याद रखना। चलो इसकी अगर हम बात करेंगे, रंग जो होता है, रंग कैसा होता है इसका, इस नस्ल का रंग होता है काला, या आप कह सकते हैं हल्का बादामी, काला या हल्का बादामी इसका रंग होता है। इस नस्ल के चेहरे पर, नस्ल के चेहरे पर, टांगों पर वह सिर पर, चेहरे देख लो, टांगे देख लो और इसका सिर देख लो, इन सभी पर सफेद धब्बे पाए जाते हैं, सफेद धब्बे पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है भाई, आगे देखो, ये जो हमारी नस्ल है कौन सी, आपकी जो मेहसाना नस्ल है, मेहसाना नस्ल में ये सबसे लंबा दूध काल इसका अगर कोई होता है तो वो इसका ही होता है। दूध देती है 1200 से 1700 लीटर। ये दूध कितना देती है, तो ये नस्ल दूध देती है 1200 से 1700 लीटर, 1200 से 1700 लीटर दूध देती है। और दूध में वसा कितनी होती है इसके में, इसके दूध में जो वसा होती है वो होती है 7 से 8%। ध्यान रखने की बात है, कितने परसेंट है, 7 से 8%। 8% इसके दूध में वसा की मात्रा पाई जाती है। और इसका दूध काल सबसे लंबा होता है 352 दिन। सबसे लंबा कौन सी भैंस का दूध काल होता है, तो मेहसाना नस्ल जो है, मेहसाना नस्ल का दूध काल सबसे लंबा होता है, सबसे लंबा होता है। कितना होता है भाई, 352 दिन। कितना होता है, 352 दिन का होता है दूध काल, होता है 352 दिन। ठीक है साथियों, ओके। तो ये थी हमारी मेहसाना, छोटी सी है, ज्यादा कोई खास डिटेल इसकी है नहीं, तो लपेट सकते हैं आप लोग इसको भी। आगे हम लोग पढ़ेंगे और आगे अगली भैंस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अगली भैंस जो है आपकी वो कौन सी है उसको लेकर के हम लोग चर्चा करने वाले हैं, तो फटाफट से एक बार जुड़ जाएंगे। दो का संकरण है, ये दो का संकरण है। आ जाओ भाई, अगला अगला हम देखेंगे यहां पर। सबसे लंबा दूध काल इसका होता है, यानी कि भैंसों में बात कर रहे हैं हम लोग, भैंसों में सबसे लंबा दूध काल इसी नस्ल का होता है। अगली नस्ल है आपकी, देखो यहां पर, ये है कौन सी, जमुनापारी, नागपुरी। जमुनापारी तो बकरी होती है ना, नागपुरी जो महाराष्ट्र के, जिसको इल्चीपुर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और इसके सींग देखो लंबे होते तलवार की तरह, है ना। हाँ बिल्कुल, सबसे हल्की भैंस है ये। और दूध जो ये 1500 लीटर तक दूध देती है, 7% वसा की मात्रा पाई जाती है, ज्यादा इसकी खास विशेषता नहीं है। कौन सी, नागपुरी। उत्पत्ति कहां से, तो इस नस्ल की जो उत्पत्ति मानते हैं, ये उत्पत्ति मानी जाती है नागपुर महाराष्ट्र से। नागपुर महाराष्ट्र, यहां से इसकी उत्पत्ति मानते हैं, महाराष्ट्र, यहां से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और साथियों, ये जो नस्ल है आपकी, इसका उपनाम क्या है, इल्चीपुर भैंस। क्या नाम है इसका, उपनाम है इल्चीपुर भैंस, इल्चीपुर भैंस, ये इसका उपनाम है। इस नस्ल के जो सींग होते हैं, देखो सींग यहां से, सींग होते हैं लंबे और तलवार के जैसे होते हैं। सींग कैसे होते हैं, तो सींग लंबे, लंबे
वह तलवार के समान होते हैं, तलवार के समान। इस नस्ल के जो सींग होते हैं ये लंबे होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, और आकृति कैसी होती है, तलवार के समान। ये भारी नहीं होती, ये सबसे हल्की भैंस है, सबसे हल्की भैंस की नस्ल। छोटी नहीं, हल्की, हल्की भैंस की नस्ल। छोटी तो कौन सी सूरती है, भैंस की नस्ल। और ये जो नस्ल पाई जाती है साथियों, इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये लगभग 1500 लीटर तक दूध दे देती है और 7% वसा की मात्रा पाई जाती है। दूध कितना देती है, 1500 लीटर प्रति ब्यात दूध दे देती है। वसा कितनी पाई जाती है, वसा पाई जाती है 7%, 7%। बस ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसकी, और कुछ इसके बारे में ध्यान रखने की आपको फिलहाल आवश्यकता नहीं है। क्लियर साहब? आ जाओ, एक और देख लेते हैं। हालांकि राजस्थान में इसका भी कोई खास महत्व तो नहीं है, फिर भी हम लोग देखेंगे इसके बारे में। वो है आपकी कौन सी, टोडा भैंस। टोडा भैंस, भैंस की ज्यादा नस्लें नहीं है, कम ही है ना, इसीलिए तो हो गई एक ही दिन में। इसकी डिटेल तो पहले ही पढ़ ली थी हमने, भैंस की नस्लें आज हो जाएगी। ये दक्षिण भारत की नस्ल है, मुख्यतः कहां की है, दक्षिण भारत की नस्ल। और दक्षिण भारत से इसकी क्या मानते हैं, उत्पत्ति मानते हैं इसकी। टोडा ये तमिलनाडु में पाई जाती है, तमिलनाडु। पाई जाती है। इस नस्ल की अगर भैंस के बारे में हम लोग बात करेंगे तो इसके शरीर पर, पूरे शरीर पर बाल होते हैं, और सबसे लड़ाकू अगर कोई होती है तो वो यही होती है, याद रखना। इस नस्ल के पूरे शरीर पर बाल होते हैं। दूसरा, सबसे लड़ाकू भैंस की नस्ल है ये। सर्वाधिक लड़ाकू भैंस की नस्ल। सबसे ज्यादा लड़ाकू अगर कोई भैंस की नस्ल है तो वो कौन सी, वो यही है। लेकिन इसका दूध सबसे मीठा होता है। इस नस्ल की भैंस जो है, इसका दूध सबसे मीठा होता है। और जो दूध होता है, दूध में किसकी मात्रा, लैक्टोज की मात्रा सर्वाधिक। दूध में लैक्टोज की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। कितनी पाई जाती है भाई, तो इसके दूध में जो लैक्टोज की मात्रा पाई जाती है 5.11% या 5.20% भी आप कह सकते हैं, 5.11% पाई जाती है। 5.11% पाई जाती है। ठीक है भाई, ओके साहब। ये हमारी थी भैंस की नस्लें, और हमारी भैंस की नस्लें हो गई है फिनिश। हमारी भैंस की नस्लें हो चुकी है साथियों फिनिश। ठीक है ना। भैंस की जो नस्लें थी आपके सामने मैंने रखने का प्रयास किया है, पूरी भैंस की नस्लें यहां से हमने पढ़ी। देखो, मुर्रा हमने देख लिए, मुर्रा के बाद में नीलीरा भी देख लिए, जाफराबादी भी हो गई है, सुरती हो गई है, महसाना हो गई है, सॉरी बदावरी, महसाना, नागपुरी, टोडा भैंस, मतलब सारी भैंसें हो गई है। ये थी हमारी भैंस की नस्लें। अब हम पढ़ेंगे आगे बकरी या भेड़, जो भी है आगे की नस्लें हम आगे की क्लास में देखेंगे। आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल फिर एक बेहतरीन सेशन में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को नमस्कार, राम राम सर।